तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत आप सभी लोगों को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं नई वाली कुमार मित्तल बुक से। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 16 नंबर तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करा दिया है और आज की इस क्लास में आप लोगों को हम न्यूमेरिकल नंबर 17 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। सभी विद्यार्थी भैया क्लास को ध्यान से देखेंगे और अगर आपने इस चैप्टर की थ्योरी वाली क्लासों को नहीं देखा है तो उनको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी क्लासों को क्रम से सेव कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17 को। अगर आपके पास किताब नहीं है, प्रश्न आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीन पर देखिए, हम प्रश्न लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम, पहला भी प्लस 2 माइक्रोकूलाम आवेश है, दूसरा भी प्लस का ही है 6 माइक्रोकूलाम आवेश। दो बिंदु आवेश है, परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिगर के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर प्लस का 2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है और यहाँ पर प्लस का 6 माइक्रोकूलाम का आवेश है और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं? तो भैया 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, दो आवेश हैं और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। अभी दूरी की फिलहाल बात नहीं हुई। इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना लगेगा? तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो आवेश हैं, मान लीजिएगा आपका ये आवेश है Q1 जिसकी वैल्यू प्लस का 2 माइक्रोकूलाम है और एक दूसरा आवेश है Q2 जिसकी वैल्यू आपकी प्लस का 6 माइक्रोकूलाम है और इसके बीच की डिस्टेंस नहीं पता, मान लेते हैं इसके बीच की डिस्टेंस R है। तो हम कूलाम के नियम से पढ़ें। सबसे पहले जितनी बात पहले कहेगी उतना काम कीजिए कूलाम के नियम से। ठीक है, तो कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का मल्टीपल और बटे में उनके बीच की दूरी का वर्ग, यही तो होता है। तो देखिए बल, अब इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो 12 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻9। पहले आवेश की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। Q2 दूसरे आवेश की वैल्यू है 6 माइक्रोकूलाम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। बटे में आ जाओ भैया। R² पता ही नहीं है आपको, ठीक है, तो पहले R का मान निकालो। R² इधर ले आओ। R² बराबर संख्याओं को पास कर लीजिए। मैंने बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो 9 × 2 × 6, तो हमने 9 × 2 × 6। तुरंत भैया गुणा करने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल आसान लगे। 10 की पावर वाले देखिए आधार समान है, -6 -12, -12 से प्लस का 9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। बटे में R² इधर चला गया, 12 इधर आ जाएगा। 6 दूनी 12 से ये 12 आपका कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया 9 × 10⁻⁻3। ठीक, ये R² की वैल्यू आ गई। हमें R² की वैल्यू नहीं निकालनी थी। इन्होंने कहा यदि अब इन दोनों आवेशों को हम कितना आवेश दे दें भैया? -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया जाए। तो -4 माइक्रोकूलाम का आवेश देने पर, ठीक है, आवेश देने पर अगर हम -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दे देंगे तो जो पहला आवेश Q1 था, अब ये Q1 डैश हो जाएगा। देखिए पहले कितना था? 2 माइक्रोकूलाम का आवेश था। अब इसको मैंने -4 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया तो अब इस पर चार्ज हो जाएगा -2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी है ना। दूसरा आवेश जो हो जाएगा उसको हम Q2 डैश नाम दे देंगे। आवेश था कितना Q2 पर? तो आप कहेंगे प्लस का 6 माइक्रोकूलाम। इसको हम -4 माइक्रोकूलाम आवेश दे देंगे तो 6 से 4 जाएगा तो प्लस का 2 माइक्रोकूलाम आवेश बचेगा। अर्थात पहले आवेश को जब हम -4 माइक्रोकूलाम का आवेश देंगे तो उस पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश बचेगा और दूसरे आवेश को जब हम -4 माइक्रोकूलाम का आवेश देंगे तो उस पर आवेश की मात्रा 2 माइक्रोकूलाम होगी। अब इस स्थिति में ये पूछा जा रहा है कि अब कितना बल कार्य करेगा। तो नाउ कूलाम के नियम पर हम पुनः चले जाएंगे क्योंकि बल निकालना है। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में कितना होता है? R²। सभी विद्यार्थियों को पता है। तो हमें बल निकालना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। पहले आवेश की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? यहाँ पर Q1 डैश Q2 डैश हो जाएगा ना, तो 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁻6 गुणे में आ जाइए। Q2 की वैल्यू कितनी? 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁻6। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। R² की वैल्यू की बात करें तो R² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 9 × 10⁻⁻3।
सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, संख्या को पास कर लीजिए, पहले 9 से 9 इसको काट दीजिए, ये 2 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 4, 10 की पावर -6 -6 माइनस का 12, -12 से 9 जाएगा प्लस का, तो ऊपर बचेगा 10 की घात -3 और नीचे भी बचा 10 की घात -3, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल 4 न्यूटन बचेगा। तो इस स्थिति में जो बल कार्य करेगा, दोनों आवेश क्या है, विजाती हैं, तो इसका मतलब बल तो आकर्षण प्रकृति का कार्य करेगा, लेकिन कितने न्यूटन का बल कार्य करेगा, तो 4 न्यूटन का बल कार्य करेगा, वो भी आकर्षण प्रकृति का, क्योंकि दोनों आवेश आपके विजाती हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल नंबर 17 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना न्यूमेरिकल नंबर 18। कोई समस्या किसी भी क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा जा रहा है कि 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणुओं के सजातीय आवेश हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि 2 गोलियां हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, और दोनों पर जो परिमाण है यानी Q1 Q2 वो अलग अलग लेकिन सजाती हैं। और कहा जा रहा है प्रश्न में कि ये एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर है। समझ पर ये प्रश्न में बोला जा रहा है 0.5 मीटर की दूरी पर रखी गई हैं, तो ये 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। इस स्थिति में जो बल लग रहा है 0.08 न्यूटन का बल लग रहा है। फिर इनको स्पर्श कराया जाता है तो बल लगता है 0.144 न्यूटन का, और प्रत्येक का तुम्हें अलग अलग आवेश बताना है। क्वेश्चन दमदार है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये कहा गया है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, कूलाम का नियम लगाओगे, तो लिखोगे कूलाम के नियम से। क्या लिखोगे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम लगाएंगे, इतनी जानकारी पता है। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0, दोनों आवेशों का मल्टीपल बटे में दूरी का वर्ग, ये होता है। इस स्थिति में बल कार्य कर रहा है 0.108, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 Q2 की अगर मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो ना हमें Q1 पता है और ना हमें Q2 पता है। R स्क्वायर कितना है, 0.5 का स्क्वायर है। अब यहाँ से हमें Q1 Q2 का मल्टीप्लाई ही पता चल सकता है। जो चीज़ बटे में, इसको यहाँ गुणे में ले आएंगे, जो चीज़ गुणे में वो बटे में ले आएंगे, तो 0.108 का गुणा हो जाएगा 0.5 के होल स्क्वायर से, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज़ अंश में वो बटे में आ जाएगी, 9 गुणे 10 की पावर 9। ये पॉइंट हटाओगे, नीचे आपके टोटल भैया 5 जीरो बढ़ेंगे, मतलब 10 की पावर 5। समझ पा रहे हो, 1 2 3 संख्या है, मतलब 10 की पावर 5 बढ़ेगा। देखिए ये 9 एकम 9, और ये आपका हो जाएगा 9 का पहाड़ा 12 बार पढ़िए, 12 9 ये 108 होता है। ठीक, अब इस तरीके से ये आपका बचा 5 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 25, और 25 गुणे 12 बचा आपका, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए Q1 Q2 बराबर 12 पंचे होता है 60 और 6 पंचे होता है 30, है ना, मतलब 60 गुणे 5 बराबर ये 300 हो जाएगा। तो 3 गुणे 10 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 5 14, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर आपका -14 हो जाएगा। सॉल्व करने पर जो दोनों आवेशों का मल्टीपल आएगा वो 3 गुणे 10 की घात -12 कूलाम आएगा। अगर हमें अलग अलग आवेशों को निकालना है तो आगे देखिए, आगे इन्होंने ये कहा कि स्पर्श कराने पर दोनों गोलियों के क्या करा दिया जाता है, स्पर्श कराने पर। हम जानते हैं कि दोनों अगर गोलियों को स्पर्श करा देंगे तो जो पहली गोली पर आवेश हो जाएगा और जो दूसरी गोली पर आवेश हो जाएगा वो दोनों आवेशों के योग का आधा यानी औसत के बराबर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया है। तो Q1 और Q2 डैश की वैल्यू इतनी हो जाएगी, दोनों आवेशों के औसत योग के बराबर। तब इस स्थिति में जो बल लग रहा है वो आपको दिया गया है, तो दोबारा आप कूलाम का नियम लगा देंगे। समझ गए, तो F डैश की वैल्यू इस स्थिति में 144 है, 0.144। इस स्थिति में जो बल कार्य कर रहा है, स्पर्श कराकर जब उतनी दूरी पर रख देते हैं तो जो बल कार्य करता है 0.144 न्यूटन का बल कार्य करता है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9। अब Q1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी Q1 + Q2 बटे में 2, और Q2 की भी इतनी हो जाएगी, तो गुणा करने पर स्क्वायर बन जाएगा, और R स्क्वायर का मतलब 0.5 का स्क्वायर करना है। इसे सॉल्व कर सकते हो आप, 0.144 बराबर 9 × 10⁹ ठीक। Q1 + Q2 का आपका बन जाएगा भैया होल स्क्वायर,
और बटे में आ जाइए 2 का स्क्वायर 4 और 0.5 का स्क्वायर 0.5 गुणे 0.5। इस समीकरण से हमें Q1 प्लस Q2 का योग पता चलेगा या Q1 प्लस Q2 पता चलेगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम Q1 और Q2 का होल स्क्वायर केवल रोकेंगे, बाकी सारी चीज़ें पक्षांतर कर देंगे। तो जो चीज़ बटे में वो इधर आ जाएगी गुणे में। 0.144 गुणे में 4 गुणे में 0.5 और 0.5 बटे में आ जाओ भैया। जो चीज़ ऊपर है अंश में वो हर में आ जाएगी। 9 गुणे 10 की पावर 9। अब बहुत सावधानी के साथ इस पॉइंट और इस पॉइंट को हटाइए। पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 4 1 5, टोटल 5 संख्या मतलब 10 की पावर 5, अर्थात 5 जीरो बढ़ेंगे, इसका मतलब 10 की पावर 5। सॉल्व कर लीजिए। 9 से 144 को काटोगे 16 16 9 144 होता है। अब ऊपर आपका बचेगा कितना, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, ऊपर बचा 16 गुणे 4 और गुणे 5 गुणे 5, लिख लीजिए ऐसे 16 गुणे 4 गुणे, दिखाई नहीं पड़ेगा तो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, अच्छे से दिखाएंगे। अब 5 का स्क्वायर और 10 की पावर 9 5 14 ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 10 की पावर माइनस का 14। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आपका आ जाएगा Q1 प्लस Q2, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लगने पर 16 का अंडर रूट 4 आएगा, 4 का अंडर रूट 2 आएगा और 5 का स्क्वायर 5 आएगा। 10 की पावर माइनस 14 का अंडर रूट माइनस 7 होगा। तो Q1 प्लस Q2 यानी योग आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 5 40, यानी 4 गुणे 10 की घात माइनस का 6, 40 आएगा, मतलब एक जीरो से 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर 1 10 की पावर माइनस 6 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 2 आवेशों का योग आ चुका। जब 2 आवेशों का योग पता चलता है और हमें उनका गुणनफल पता चलता है तो हम क्या निकालते हैं, 2 आवेशों का अंतर निकालने के बाद अंतर और योग वाली समीकरण को ऐड कर देते हैं, दोनों आवेशों का अलग अलग मान पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम क्या करेंगे। आगे हमने आप लोगों को बताया है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4Q1 Q2, यही तो होता है। आप कहेंगे जी होता है। अब देखिए ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, योग हमें पता है कितना है, 4 गुणे 10 की घात माइनस 6, इसका स्क्वायर 4 गुणे Q1 Q2 2 आवेशों का मल्टीपल कितना है, 3 गुणे 10 की घात माइनस का 12। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 गुणे 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 12, 4 3 12 गुणे 10 की घात माइनस का 12। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 10 की पावर माइनस 12, दोनों में कॉमन ले लीजिए और 16 से 12 को घटा दीजिए, 4 गुणे 10 की घात माइनस का 12 बचेगा। अर्थात Q1 माइनस Q2 का मान निकालेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट से 4 बाहर निकलेगा 2 और 10 की घात माइनस 12, जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो माइनस 6 निकलेगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक समीकरण ये हो गई, इसको मानेंगे 2 और इसको मानेंगे समीकरण 1। 10 की पावर माइनस 6 का मतलब माइक्रो होता है। और समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे, 1 प्लस 2 से जोड़िए भैया, Q1 जुड़ जाएगा, 2Q1 हो जाएगा और माइनस Q2 प्लस Q2 0 हो जाएगा। 2 माइक्रो है और यहाँ 4 माइक्रो है, जोड़ के ये जाएगा 6 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। और 6 माइक्रो कूलाम को इससे काटेंगे 2 से तो 3 माइक्रो कूलाम। एक आवेश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रो कूलाम, दोनों का योग 4 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रो कूलाम। ठीक, आंसर आप चेक कर लीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा भाई। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा सॉल्व हुआ, कौन सा 18। अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के न्यूमेरिकल नंबर 19 की ओर। ओके, इसे रब कर दो भाई, बढ़िया क्वेश्चन था ये आपका। न्यूमेरिकल नंबर 19 को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। न्यूमेरिकल नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न भैया आपकी स्क्रीन पर होगा। ठीक, ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़े न्यूमेरिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि धातु की एक जैसी गोलियां A व B पर जो आवेश है 40 और 10 माइक्रोकूलाम, मतलब जो पहला आवेश है वो 40 माइक्रोकूलाम का धन आवेश है और जो दूसरा आवेश है वो 10 माइक्रोकूलाम का ऋण आवेश है। ठीक, आगे क्या कहा जा रहा है, इनके बीच की जो दूरी है वो 2 मीटर है, तो R बराबर लिख लेंगे हम 2 मीटर की दूरी है।
आगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है तो इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। भैया अगर इस पर धन है इस पर ऋण है तो बल कैसा कार्य करेगा, बल आपका विजातीय आवेश होने की वजह से आकर्षण बल कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा, वो कूलाम के नियम से लगा देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना हो जाएगा r² बराबर 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 पहले आवेश की वैल्यू 40 माइक्रो, माइक्रो का मतलब -6, दूसरे Q2 के लिए 10 माइक्रो मतलब 10 गुणे 10 की पावर -6 बटे में आ जाओ r², r की वैल्यू कितनी 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए F बराबर 9 गुणे 10 की पावर -6 -12 से प्लस का 9 जाएगा माइनस का 3 बचेगा, गुणे में 40 और गुणे में बचा आपका 10 बटे में 2 का स्क्वायर 4, 4 से 40 को काटेंगे 10 बचेगा, ये आ जाएगा 9 गुणे में 10, 10 का गुणा 10 का स्क्वायर और 10 की स्क्वायर से 10 की पावर -3 ये आपका 10 की पावर -1, ये इसका मतलब ये है 9/10। 9/10 का मतलब होता है 0.9। तो इस स्थिति में जो बल कार्य करेगा वो 0.9 न्यूटन का बल कार्य करेगा। किस प्रकृति का कार्य करेगा, तो आप कहेंगे आकर्षण, क्योंकि विजातीय आवेश। अच्छा आगे क्या बोला गया, इसी प्रश्न में एक बात और बोली गई, इसको भी सुन लीजिए। ओके, इस प्रश्न में एक बात ये बोली गई है कि इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग रखने पर 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। देखिए अगर हम स्पर्श कराएंगे तो मैंने अभी बताया स्पर्श कराने पर जो दोनों आवेशों का मान होता है, मतलब पहले पर जो Q1 डैश की वैल्यू होगी वो Q1 प्लस Q2 के मतलब दोनों आवेशों के औसत के बराबर होगी, और ये दोनों पर आवेश होगा Q1 पर भी और Q2 पर भी अगर स्पर्श करा दिया जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं वैल्यू Q1 प्लस Q2/2 की। Q1 की वैल्यू है 40 माइक्रोकुलाम और Q2 की वैल्यू -10 माइक्रोकुलाम, जोड़िए दोनों को 30 माइक्रोकुलाम आएगा और बटे 2 कर दीजिए, काट दीजिए, ये आ जाएगा 15 माइक्रोकुलाम। अब दोनों पर आवेश कितना बचेगा 15 माइक्रोकुलाम। और स्पर्श कराने के पश्चात इनको कितनी डिस्टेंस की दूरी पर रख दिया जाता है, r बराबर 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। तो वैद्युत बल का परिकलन करना है, F बराबर 1/4πε0 दोनों आवेशों का मल्टीपल Q1 डैश Q2 डैश कर दीजिएगा, क्योंकि अब स्पर्श करा दिया गया तो आवेशों के मान बदल जाएंगे, और बट्टे में r²। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। Q1 डैश की अगर बात करें तो Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू 15 माइक्रोकुलाम, तो 15 गुणे 15 माइक्रो का 2 बार गुणा करोगे -12, Q1 Q2 दोनों कर दिया, बटे में r²। दूरी कितनी है 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। F बराबर आ गया आंसर 15, 15 का गुणा कर लीजिए 225, 225 का 9 से गुणा कर दीजिए भैया, तो 225 गुणे 9, 9 पछे 45 और 9 दूनी 18, 4 22, 9 दूनी 18 और 2 हासिल कितना 2025 आ जाएगा। 2025 नीचे 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर हो जाएगा 10 की पावर -12 से 9 जाएगा 10 की पावर -3। भाग करना आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, तो चलिए यहाँ पर भाग कर लेते हैं। 4 पंचे कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, एक बचा दशमलव लगाइए, एक बचा दशमलव लगाइए भैया, 4 पंचे 20। ओके एक काम करते हैं भाई, 4 पंचे 20 यहाँ पर 0 बढ़ेगा क्योंकि पूरा पूरा जा रहा है ना, 4 पंचे 20 और यहाँ पर 25 है, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 छंग 24। ठीक, अब बचा एक दशमलव लगाएंगे 10 हो गया, 4 दूनी 8 फिर 2 बचा, 4 पंचे 20 और गुणे में 10 की घात -3। ठीक, अब क्या करेंगे भाई दशमलव को आगे बढ़ा लेंगे क्योंकि 10 की पावर -3 है। तो F बराबर अगर हम 2 अंक आगे बढ़ाएंगे तो 5.06 करके आएगा, लेकिन चूंकि 10 की पावर -3 है तो 3 अंक आगे बढ़ा लो, तो हो जाएगा 0.5 और 0 के बाद जो संख्या है वो 5 से बड़ी है, तो चाहे 0 के स्थान पर 1 रख दो और आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, अब आप देखिए दशमलव को 3 अंक आगे बढ़ाया हो तो 10 की पावर 3 मतलब इसमें +3 ऐड करोगे तो 10 की पावर -3 और +3 10 की पावर कितना हो जाएगा 0, जिसका मान कितना होता है 1। तो अब बल जो कार्य करेगा वो 0.51 न्यूटन का बल कार्य करेगा। इस स्थिति में जो बल कार्य करेगा 0.51 न्यूटन का बल कार्य करेगा, यही पूछा गया था आपसे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इसे रब कर दो भाई। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
उसके दोनों फिगर मैंने आप सभी के समक्ष बना दिए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े। थोड़ा बड़े फिगर बनाएं, आप देख सकते हो। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। प्रश्न में बोला जा रहा है कि संलग्न चित्रों में समान रूप से आवेशित 3 कण हैं, ए, बी और सी। ये समान रूप से आवेशित 3 कण हैं। अगर इस पर आवेश क्यों है तो इस पर भी क्यों, इस पर भी क्यों। समान रूप से आवेशित 3 ए बी सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल यानी एफ ए बी, ए द्वारा बी पर आरोपित फोर्स, इसको हमने एफ ए बी से लिख लिया, जिसका मान 2 × 10 की घात कितना है, -6 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ए द्वारा बी पर जो बल कार्य कर रहा है वो 2 × 10 की घात -6 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। आगे ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कि कण सी द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, और उसके बाद आपको कण बी पर नेट बल ज्ञात करना है, दोनों चित्रों के लिए अलग अलग। तो सबसे पहले हम ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल निकालेंगे। तो ए बराबर सूत्र जानते हैं 1/4πε0। Q1 Q2, इस पर भी आवेश क्यों, इस पर भी आवेश क्यों, तो Q1 की वैल्यू भी क्यों और Q2 की वैल्यू भी क्यों। और डिस्टेंस ए से बी तक की दोनों में आप देख सकते हो कितनी है, 0.015। डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर दीजिए। इस तरीके से एफ ए बी की ए द्वारा बी पर आरोपित बल का मान कितना है, तो आप कहेंगे 2 × 10 की घात -6। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। क्यू का गुणा क्यू स्क्वायर और बटे में आपका हो जाएगा 0.015 का स्क्वायर। यहाँ से आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए जब क्यू स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे तो 2 × 10 की घात -6 के गुणे में ये वाली संख्या जाएगी 0.15 गुणे में 0.015 बटे में ये आपका बटे में चला जाएगा 9 × 10 की पावर कितना, 9। इसे सॉल्व करने पर तुमको ये पता चल जाएगा कि तीनों बिंदुओं पर आवेश कितना है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा संख्याओं को पास पास कर लेंगे, 2 × 15 गुणे में 15, देखिए गुणे में 10 की पावर -6 बटे में 9 × 10 की पावर 9। थोड़ा सब्र रखिएगा, ये पॉइंट मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर हटा दिया। 1 2 3 संख्या है, 1 2 3 3 3 6 जीरो बढ़ेंगे नीचे, हमने 10 की पावर +6 बना लिया। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा 15 × 15 225 होगा आपका। ठीक, इसको ले सकते हो 15 × 15 और गुणे में 2 बटे में आ जाएंगे 9 और गुणे में 10 की पावर -6। यहाँ पर 9 6 कितना हो जाएगा 15, 10 की घात 15 ऊपर जाएगा -15 -15 -6 माइनस का 21 हो जाएगा भाई। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा हम। क्यू स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 15 गुणे में 2 और गुणे 10 की पावर जो -21, इसको बना दिया -20 और -1 को नीचे लेकर चले गए तो ये 90 बन जाएगा। 15 छक्का 90, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से 15 को काटेंगे तीनों 25 15। तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5 × 10 की घात -20। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 10 की घात -20। क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये आई, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। 10 की पावर -21 था, इसको मैंने -20 बनाया और -1 को नीचे ले गए, ये आपका 90 हो जाएगा। काट देंगे 15 छक्का 90 और फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2 3 6, 3 से काटेंगे तीनों 25 15, 5 × 10 की घात -20 कूलम। ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब चित्र ए व बी दोनों के लिए देखो, ए द्वारा बी पर आरोपित जो वैद्युत बल होगा, देखिए अगर इस पर आवेश क्यों है और इस पर आवेश क्यों है और इस पर भी आवेश क्यों है, क्योंकि समान आवेश है। तो ए द्वारा जब बी पर बल लगेगा भैया, ध्यान दीजिएगा, ए जब बी पर बल लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, समझ पा रहे हो कि नहीं। और अगर सी बल लगाएगा बी पर तो इसकी दिशा इधर की ओर होगी, दोनों बल विपरीत डायरेक्शन में होंगे, तो नेट बल अलग तरीके से निकलेगा। लेकिन अभी बात ये कही गई है पहले नंबर में कि ए द्वारा नहीं, कहा क्या गया है, कण सी द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ए द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल का मान तो दिया ही गया है भैया, कितना दिया गया है, 2 × 10 की घात -6। अब सी द्वारा बी पर आरोपित वैद्युत बल, अगर भैया सी पर बल लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी।
ठीक। और ये इस चित्र में जब C इसके ऊपर बल लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। C इसके ऊपर बल लगाएगा, इसको प्रतिकर्षित तो करेगा, दोनों पर समान आवेश है तो इसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी। तो हम निकालेंगे FCA बराबर 1/4πε0, दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई Q² बटे में डिस्टेंस की बात करें तो B और C के बीच की डिस्टेंस दोनों में कितनी है 0.010, इसका स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ रही? तो हम निकालेंगे FCA बराबर 1/4πε0 की वैल्यू कितनी 9 × 10⁻9। Q² की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली है 5 × 10⁻20 बटे में आ जाओ भैया 0.01। देखिए 0.01 के बाद इस जीरो का कोई मतलब नहीं, इसको हटा भी सकते हो आप। 0.1 का मतलब जैसे 10⁻1 होता है वैसे 0.01 का मतलब 10⁻2 और 10⁻2 का स्क्वायर करोगे 10 की घात ये हो जाएगा -4। जब इसे सॉल्व करोगे FCA बराबर आ जाएगा 9×5 = 45 गुणे में 10⁻9 और 20, ये -11 बचेगा। -11 से -4 कैंसिल होगा तो -7 बचेगा। देखिए 45 के बाद दशमलव है, दशमलव आगे बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा 4.5 × 10 की घात, दशमलव एक अंक इधर बढ़ाओ, एक जुड़ जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। अर्थात C द्वारा B पर जो आरोपित बल होगा वो 4.5 × 10 की घात -6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि सब सजातीय आवेश है। अब इस चित्र में जब C B पर बल लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, ठीक है। और जब दूसरे वाले चित्र में C B पर बल लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। तो दोनों चित्रों के लिए मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि कण B पर नेट बल ज्ञात कीजिए। इस चित्र में जब नेट बल ज्ञात करोगे, देखिए बल एक सदिश राशि है, जैसे तीव्रता में मैंने आपको सिखाया। तो जब C इस पर बल लगा रहा है इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, A इस पर बल लगा रहा है इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, तो दोनों डायरेक्शन विपरीत होने की वजह से जब नेट बल B पर पहले चित्र में निकालेंगे तो परिणामी बल इन दोनों के अंतर से प्राप्त होगा। बड़े बल को छोटे बल से घटा दीजिए बस, ठीक। चलिए इसको रब कर दूं मैं। देखिए भाई सबसे पहले लिख लीजिएगा चित्र 1 में। देखिए इसमें तो दोनों के लिए यही आंसर आएगा, बस इसमें बल की दिशा ऊपर की ओर होगी और इसमें बल की दिशा इधर की ओर होगी। तो यहाँ पर आप लिखिएगा भाई चित्र 1 के लिए या A के लिए B पर नेट बल। जब पहले चित्र में हम B पर नेट बल निकालेंगे तो FB बराबर क्या करेंगे भैया, C द्वारा B पर कितना बल लगाया गया, देखिए C द्वारा B पर बल लगाया गया 4.5 × 10 की घात -6 माइनस A द्वारा B पर कितना बल दिया गया था 2 × 10 की घात -6। तो B पर नेट बल कितना आ जाएगा, देखिए 10 की घात -6 दोनों में कॉमन ले लोगे और 4.5 से 2 घटाओगे तो ये 2.5 बच जाएगा, यानी 2.5 गुणे में 10 की घात -6 न्यूटन का बल हो जाएगा। तो पहले चित्र में जो B पर नेट बल कार्य करेगा वो इतना कार्य करेगा। हमें उम्मीद समझ में आ गई होगी बात। लेकिन अगर इस चित्र की बात करेंगे तो आप याद कीजिए मैंने आपको एक समांतर चतुर्भुज का नियम बताया था, उसमें कहा था कि अगर दो बल एक दूसरे से थीटा डिग्री कोण पर झुके हों तो परिणामी बल बीच से जाने वाली जो रेखा होती है वो परिणामी बल को शो करती है, रिजल्टेंट फोर्स को शो करती है। और चित्र 2 के लिए हम वही वाला सूत्र लगा देंगे। चित्र B में जो परिणामी बल होगा जाएगा R बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा। एंगल की बात करें तो यहाँ पर एंगल इसके बीच का 90 है। जब यहाँ पर cos 90 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ रहे हो, चूँकि थीटा 90 डिग्री आप देख पा रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर R बराबर आ जाएगा √A² + B²। पहला बल A से B पर जो कार्य करने वाला बल वो आपको दिया है और C से B या B से C पर कार्य करने वाला बल आपने अभी निकाला है इतना। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ करके √ निकाल लीजिए। आपको जो है चित्र B में बिंदु B पर आपको क्या पता चल जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल आपको पता चल जाएगा या नेट बल आपको पता चल जाएगा। इसको रब करके हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आप ये ना सोचें कि सर जी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर R बराबर √ A द्वारा B पर आरोपित बल 2 × 10 की घात -6 इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस दूसरा बल कितना है C द्वारा B पर कितना आया था 4.5 × 10 की घात -6 स्क्वायर कर दीजिए। R बराबर 2 का स्क्वायर 4 × 10 की घात -6 का स्क्वायर -12 प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिए
45 45 के पहले गुणा कीजिए आप। 50 25 5 चौको 20, 20 2 22, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 2 18, ये आ जाएगा 5 2 8 2 10, ये 20 और 25 मतलब 2025 आ जाएगा। 0.2 अंक आगे बढ़ा लीजिए क्योंकि 2 बार आप गुणा कर रहे हो ना, और गुणे में 10 की घात -6 का स्क्वायर माइनस का 12। बताइए कोई समस्या? अब जोड़ लीजिए भैया, r बराबर ये आ जाएगा 10 की घात -12, दोनों में कॉमन मिलेगा। 20.25 में 4 जोड़ोगे 24.25 आ जाएगा, गुणे में 10 की घात -12। कॉमन सेंस लगाओ, ये संख्या जो है 25 के करीब है। किसके करीब है भैया? 25 के करीब है। 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5 होता है, और 0.25 इसका मतलब ये 4.9 के करीब इसका वर्गमूल निकल के आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। 25 होता तो 5 आता पूरा पूरा, और 25 से हल्का है तो कम है, इसका मतलब ये 4.9 का वर्गमूल है। 10 की घात -12 का वर्गमूल -6 आ जाएगा। तो इस स्थिति में जो बल कार्य करेगा वो 4.9 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन का बल कार्य करेगा। चित्र बी में बिंदु बी पर नेट बल इतना होगा। कितना होगा? 4.9 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन का बल। क्लियर हुई इतनी बात कि नहीं क्लियर हुई? और इस चित्र में जब निकालोगे तो चूंकि दोनों बलों की दिशा विपरीत डायरेक्शन में है, इस वजह से आपका यहाँ पर जो परिणामी बल होगा वो दोनों के अंतर से प्राप्त होगा। ठीक, एक ही डायरेक्शन में होता तो परिणामी बल उनके योग से प्राप्त होता। ये आपको अच्छे तरीके से कक्षा 11 में पढ़ाया गया है। अब इसको रब करते हुए हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन तो है ही है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 के बाद वाले जितने क्वेश्चन होंगे वो आपको हम बाद में करा देंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है कि समान आकार के 2 सुचालक गोले हैं। इसकी बात को भैया समझिएगा, क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ी सी बात आपको समझना है। समान आकार के 2 गोले, एक ए है और एक बी है। ठीक है, दोनों सुचालक गोले। ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, प्रत्येक पर +q कूलाम आवेश है। इस पर आपका +q कूलाम आवेश है, इस पर +q कूलाम आवेश स्थित है। और ये कितनी दूरी पर स्थित है ये नहीं पता, तो मान लेते हैं r मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे ये दिया गया है कि तथा वे एक दूसरे को 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। बल कितना लग रहा है? 10 की घात -5 न्यूटन के बल से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि ये सजातीय आवेश है। तो सबसे पहले इस बात को यहाँ पर लगा लेते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यानी Q² हो जाएगा, क्योंकि Q और Q है Q1 Q2। डिस्टेंस कितनी? r²। वैल्यू रख दीजिए 10 की घात -5। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात कितना होता है? 9 Q², और कितना हो जाएगा बट्टे में r²। जब यहाँ से आप Q² बट्टे r² की वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ जो आपकी गुणे में ही जाएगी बट्टे में। तो 10 की घात -5 और ये जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/9। 10 की घात 9 ऊपर जाएगा, -9 -5 10 की घात -14। ये वैल्यू आई Q² बाई r² की। इतना पहले प्रश्न बोला था तो मैंने इतना कार्य किया। आगे क्या बोला जा रहा था? कह रहे हैं कि समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले A को स्पर्श करता है। ध्यान दीजिएगा, C जब A को स्पर्श करता है, और जब कोई गोला किसी को स्पर्श करता है तो जो आवेश का मान होता है उनके औसत आवेश के बराबर होता है। अगर C को A से स्पर्श कराएंगे तो जो C और A पर आवेश हो जाएगा, यानी QC, Q पर जो आवेश हो जाएगा 0 + Q/2। देखिए हम स्पर्श, इस पर आवेश क्यों है? स्पर्श जिसको करा रहे हैं उस पर आवेश नहीं पता है, मतलब आवेश 0 है, उसको स्पर्श हम करा रहे हैं। ठीक है, तो C पर आवेश 0 है और स्पर्श किससे करा रहे हैं? A से। A पर आवेश कितना है? Q है। तो दोनों आवेशों के का औसत क्या होता है? स्पर्श कराने पर दोनों पर आवेश के बराबर होता है। अर्थात जैसे इसको और इसको स्पर्श करा रहे हैं तो इन दोनों का औसत जो होगा वो दोनों पर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? स्पर्श कराने पर तो जैसे हम C को A से स्पर्श करा रहे हैं तो इन दोनों के योग का आधा जो वैल्यू होगा वो दोनों पर हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा Q/2। तो ये Q मतलब ये C पर भी इतना ही आवेश होगा और Q A पर भी इतना ही आवेश होगा। समझ पा रहे हो ना? स्पर्श कराने पर। अब इस पर आवेश आ गया कितना? Q/2, और C पर कितना आ गया? Q/2। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो C पर Q/2 आया है, ठीक, पहले A से स्पर्श कराए और फिर B को स्पर्श कराए। अब C पर आ गया आवेश Q/2 और A पर आवेश आ गया Q/2 स्पर्श कराने पर। अब C को स्पर्श करा दिए हम B से। ठीक है, तो जब इससे स्पर्श कराएंगे तो अब जो दोनों पर आवेश होगा दोनों के औसत के बराबर होगा।
तो क्यू प्लस क्यू बाई 2 और बटे में 2 जोड़ लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। ये कितना आ जाएगा 2q प्लस ये कितना हो जाएगा 3q और बटे में 2 दूनी कितना 4। अब जो 3q बाई 4 आया, ये आवेश जब इसको इससे स्पर्श कराया जाएगा तो b पर आवेश आ जाएगा 3q बाई 4, ठीक। और जो c वाला आवेश है, मतलब c वाला जो गोला है उस पर भी आवेश आ जाएगा 3q बाई 2। तो जब c को a से स्पर्श कराया तो q बाई 2, और जब इसी c को q बाई 2 के साथ हम b को स्पर्श कराया तो अब दोनों पर कितना आवेश हो गया 3q बाई 4। किस पर, c पर भी इतना और b पर इतना, और a पर कितना q बाई 2। और इस c को उठा के रख दिया गया है इन दोनों गोलों के बीच में, ठीक, जिस पर आवेश है 3q बाई 4। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में ये कहा जा रहा है ए और बी के बीच में रख दिया गया है, गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल, जैसा भी हम नेट बल निकालते थे बी पर, वैसे ये बीच में आ गया। अब बताइए, ये अगर इस पर बल लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर की होगी, ये इस पर बल लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर की होगी। तो जो परिणामी वैद्युत बल होगा वो इस बल और इस बल के अंतर से प्राप्त होगा। तो इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा 3q बाई 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि q1 q2 इतने रहेगा। बटे में डिस्टेंस कितनी है, तो क्या आपको डिस्टेंस यहाँ पर भैया पता है, बताइए भाई। बीच में रख दिया गया है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगी r/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है वो इतना लग रहा है, इसके द्वारा इस पर जितना बल लगेगा उससे इसको माइनस कर दीजिए, तभी तो नेट बल पता चलेगा। दोनों फोर्स, इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा इस पर जो बल लगा इस डायरेक्शन में, इसलिए इस पर जो परिणामी बल होगा दोनों के अंतर से प्राप्त होगा। अब इसके द्वारा इस पर कितना बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर आवेश है q बाई 2 और इस पर आवेश कितना है 3q बाई 4, और डिस्टेंस कितनी है r/2। डिस्टेंस क्या होता है स्क्वायर, इतना समझना है आपको। अब देखिए दोनों में कॉमन कितना मिलेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल जाएगा, क्लियर। अच्छा, गुणे में 3q का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 9q स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर 16, r का स्क्वायर r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 3 और क्यू का गुणा q स्क्वायर बटे में 4 दूनी 8, ये नीचे आ गया, r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला गया। कॉमन ले लीजिए, दोनों में कितना मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, q स्क्वायर बाई r स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है q स्क्वायर बाई r। 4 9 36 बटे 16 बचा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, q स्क्वायर बाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3 चौक 12 बटे में 8 बच गया। q स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाला है कितनी, 1/9 गुणे 10 की घात माइनस 14। वैल्यू रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, और q स्क्वायर बाई r स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आई है 1/9 गुणे 10 की घात माइनस का 14। इसको काट लीजिए, ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 से काटने पर 18 दूना 36 और 2 8 16। अब एक हर ले लीजिए, दोनों का हर 8 हो गया ना, 18 से 12 को घटा दीजिए 6 बच जाएगा। बात समझ में आ गई। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 14, ये कितना बचेगा 10 की घात माइनस 5। गुणे में आ जाइए, इसको हल कर लीजिए, 2 से काटोगे 2 3 6 और 2 चौके 8। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब है दशमलव लगाओ 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचा 4 5 20। तो आंसर आपका कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, आंसर इधर लिख दें, यहीं लिख देते हैं। आंसर आ गया 0.75 गुणे 10 की घात माइनस 5 न्यूटन। नेट बल इतना कार्य करेगा। दशमलव को एक अंक आप इधर ले जा सकते हो, -6 हो जाएगा। तो 7 दशमलव, आंसर कितना आएगा 7.5 और गुणे 10 की घात -6 न्यूटन का बल कार्य करेगा। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, ये बल किधर से किधर की ओर कार्य करेगा। देखिए, इस बल का मान ज़्यादा था, इस बल का मान कम है। आप देख लीजिए, आपने
इसके द्वारा इस पर जो लगने वाला बल है, इससे आपने इस बल को घटाया है। इसका मतलब इधर से इधर की ओर बल लगेगा, क्योंकि ये जो इस पर बल लग रहा था वो ज़्यादा बल लग रहा था, इससे इस पर कम बल लग रहा था, इसलिए ज़्यादा वाले बल को हमने कम वाले बल से माइनस किया है। तो बल की दिशा क्या होगी, इधर की ओर होगी, ए की ओर होगी। लिख लीजिएगा, बल की दिशा किधर की ओर होगी, ए की ओर होगी। बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ए की ओर होगी। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने जो आपको न्यूमेरिकल कराए वो किस नंबर तक कराए, 21 नंबर तक कराए। अब बाकी जो न्यूमेरिकल बचे हैं, आज जो हार्ड वाले न्यूमेरिकल थे मैंने करा दिए हैं, बहुत आसान वाले न्यूमेरिकल बच्चे। अभी एक क्लास में 10 न्यूमेरिकल लेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग भाई चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों के साथ हम आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।